और अब हम आपको ये बड़ी खबर एक और बता रहे हैं जो अलीगढ़ से आ रही है। अलीगढ़ में बताया जा रहा है कि 98 नए केस अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरीके से अलीगढ़ में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ में 98 नए केस अब तक मिल चुके हैं, जिससे पूरे इलाके में अब दहशत का माहौल बना हुआ है लोगों के बीच में, क्योंकि लगातार प्रशासन की ओर से भी गाइडलाइंस का पालन करने की बात कही जाती है, लेकिन लोगों की ओर से भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जाती है। और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जिस तरीके से अलीगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना से 62 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर 62 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें 8,300 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। कुल आंकड़ा जो बताया जा रहा था 8,300 के आंकड़े को पार कर चुका है और वहीं 62 लोग अब तक अपने जान गंवा चुके हैं। कोरोना से 6,974 मरीज अब तक ठीक होकर के अपने अपने घरों को वापस भी जा चुके हैं। अलीगढ़ की ये खबर हम आपको दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8,300 का ये आंकड़ा पार करते हुए कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार दर्ज किया जा रहा है। और हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि 6,974 मरीज ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए थे, लेकिन इसके बाद ठीक होकर वे अपने घरों को ठीक तरीके से वापस लौट चुके हैं। और वहीं कोरोना से 62 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अलीगढ़ में कोरोना से 1,294 केस अभी तक एक्टिव बताए जा रहे हैं। जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 1,294 है और 6,974 मरीज अब तक ठीक होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। और वहीं जिन लोगों की मौत हुई है कोरोना के कारण, वो आंकड़ा हम आपको बता दें 62 बताई जा रही है। 62 लोगों की अब तक कुल मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। और वहीं 6,974 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और वाकई ये बेहद खुशी की बात है कि जो मरीज अब तक ठीक हुए हैं उनकी संख्या ज्यादा है। मृत्यु दर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है और एक्टिव केस जो बताए जा रहे हैं 1,294 बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से बताई जा रही है, जहां पर कोरोना संक्रमित होने के कारण 62 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और वहीं अलीगढ़ में बताया जा रहा है कि लोगों में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है, बढ़ता जा रहा है, संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से भी लोगों के लिए पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि जो वहां पर डॉक्टर्स अस्पताल में मौजूद है पूरी तरीके से अच्छे से ख्याल रख रहे हैं मरीजों का। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें जिस तरीके से अब तक मरीजों को वहां पर एडमिट किया गया है उनका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, गाइडलाइंस का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए मोहित गुप्ता हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि अलीगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल सुरभि, हम आपको बता दें कि अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8301 हो चुका है। अगर हम मरने वाले मरीजों की बात करते हैं तो कल 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। टोटल आंकड़ा 62 तक पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें 6,974 मरीज अब तक सही होकर अपने घर जा चुके हैं। कहीं ना कहीं जो रेशियो है सही होने का वो 80% के आसपास का निकलकर जरूर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पर यही है कि अलीगढ़ एसएसपी और एसपी सिटी 2 दिन पूर्व कोरोना घोषित हो चुके हैं और वो होम आइसोलेट में पड़े हुए हैं। साथ ही साथ अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस को भी फिलहाल के लिए अग्रिम आदेश तक बंद कर रहा है, क्योंकि जो थर्मल स्कैनिंग की अलीगढ़ में जांच हुई थी, जांच होने के बाद में वहां पर 3 कोरोना मरीज, जो इंस्पेक्टर सहित 3 कोरोना मरीज और निकले हैं, इसलिए एसएसपी ऑफिस को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन लगातार अलीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी बढ़ती हुई दर को देखते हुए डीएम ने साफ तौर से ज्ञापन आदेश दिया है कि क्योंकि निकाय पंचायत चुनाव जो है नजदीक होने वाले हैं और साथ ही साथ रैलियां भी आती हैं, तो कोई भी रैली में 30 लोग से ज्यादा ज्ञापन नहीं देंगे और ज्ञापन अब डीएम और एसएसपी के ऑफिस तक नहीं जाएगा। साथ ही साथ अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की लगभग 1500 से ऊपर टीम थर्मल स्कैनिंग कर रही है, जो गांव-गांव देहात में जाकर रैपिड टेस्ट कर रही है। अगर कहीं भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जाता है तो उनको लेकर वो होम आइसोलेट करती है। लेकिन कल देर रात
डीएम ने साफ तौर से बैठक की और बैठक में सारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन साफ तौर से उसमें देखने को यही आएगा कि अब अलीगढ़ में होम आइसोलेट की सुविधा को खत्म कर दिया गया है, क्योंकि लगातार देखने को यही मिल रहा था जो भी लोग होम आइसोलेट हो रखे थे, होम क्वारंटाइन जिनको कर रखा था, वो सड़क पर आकर टहले थे, जो लगातार अलीगढ़ की सुर्खियों में बना हुआ था। इसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार ये मामला जानकारी में आया है और देर रात डीएम ने बैठक की और बैठक में साफ तौर से यही कहा है कि अब होम आइसोलेट नहीं होंगे, जो भी कोरोना संक्रमित मरीज मिलते जाएंगे उनको कोविड अस्पताल में हाथ की हाथ भर्ती कराया जाएगा। होम क्वारंटाइन की यानी मोहित आपका ये कहना है कि जो वहां पर आम नागरिक भी है, आम नागरिक भी कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं और वो गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सुरभि, इसमें कोई दुराय नहीं है। देखिए यहाँ पर और भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ तमाम लोग खड़े हुए हैं जी। और देखिए किसी के चेहरे पर यहाँ पर कोई भी तरीके का मास्क पहना हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि सरकार की साफ-तार की आदेश है 2 गज की दूरी के बाद कोई भी लोग बिना मास्क के निकलेंगे। देखिए यार तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। दादा आप कहाँ पे आए हो, क्या नाम है और आपका मास्क कहाँ है आपका? मेरा नाम राहुल है, हम जलाली के रहने वाले हैं, सब्जी मंडी में आए हुए हैं, सब्जी बेचने के लिए आए थे। दादा मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क घर पर रह गया इसलिए नहीं लगा। और भी देखिए लोग, मास्क कहाँ है आपका? सर हम 5 बजे आए हैं सुबह, तो मॉर्निंग में हैगा इतना मतलब नहीं, हमको ध्यान नहीं रहा उसको लाने का, मतलब लगाने का। आप तो एक तरीके से फल विक्रेता है और हॉस्पिटल के आगे बैठे हुए, क्योंकि लगातार यहाँ पर जांच होती है, कोरोना मरीज भी आते हैं और जांच की जाती है। आपका मास्क कहाँ है? मास्क जेब में है। अच्छा जेब में, चलिए जेब में रख। देखिए सुरभि मैं आपको साफ तौर से बता दूं, सरकार की गाइडलाइन यही है कि लोग अवेयर रहे, अवेयर होने के बाद 2 गज की दूरी का पालन करें और साथ ही साथ मास्क लगाएं। लेकिन लगातार यहाँ सोशल डिस्टेंस की धज्जियां भी उड़ती साफ तौर से रहेंगी। तो मास्क का अगर बात करें तो बाजार में मास्क का पालन तो कतई किया भी नहीं जा रहा। हालांकि पुलिस विभाग के द्वारा जो भी कोई बिना मास्क के देखता है तो उसका कोविड-19 के तहत चालान काटने की प्रक्रिया अलीगढ़ में लगातार चालू है। लेकिन लगातार चालान कटने के भी बाद में लोग हैं कि अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। और साथ ही साथ देखने को यह मिल रहा है कि स्वास्थ्य विभाग जो नगर निगम है और नगर पंचायत की यहाँ भी कोरोना मरीज मिलते हैं, वहां पर बहुत सारी खामियां देखने को मिलती है। क्योंकि लगातार अगर पहले देखा जा रहा था कि जहां कहीं भी कोरोना मरीज निकलता है उसको कंटेनमेंट जोन बनाने का काम अलीगढ़ में किया जाता है, साथ ही साथ सैनिटाइजर का काम अलीगढ़ में किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके अब क्योंकि अब मरीजों का आंकड़ा भी अलीगढ़ में कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहा है, लोग बाग इसके बाद भी चाहे वो नगर निगम की टीम हो, नगर पालिका की टीम हो या नगर पंचायत की टीम हो, ना तो कोई कंटेनमेंट जोन बनाने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ और ना भी कोई सैनिटाइजर की प्रक्रिया कर रही। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन हालांकि आंकड़ा बढ़ने के बावजूद डीएम ने एक नई पहल शुरू की है, होम क्वारंटाइन का सिस्टम जरूर खत्म कर दिया है, लेकिन सैनिटाइजर का और सैनिटाइजर के यानी मोहित यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपने अभी बताया कि आम लोगों में भी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, आम लोग गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जब प्रशासन अपनी ओर से तैयारियां कर रहा है, पुलिस भी लोगों के चालान काट रही है अगर वो मास्क पहनी हुई नजर नहीं आती है। और आपने ये भी बताया जिस तरीके से कि अस्पताल की ओर से लापरवाहियां की जा रही है, प्रशासन तो अपनी ओर से तैयारियां कर रहा है लेकिन लापरवाहियां लोगों और अस्पताल के प्रशासन की ओर से बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि हमारी नेशनल वॉइस पे खबर प्रमुखता के साथ चली थी कि जितने भी एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं वो कोरोना मरीज लेने के बाद जो अपनी पीपी किट है, पीपी किट बाकायदा रोड पर फेंक जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। और साथ ही साथ अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा एक जो है प्रशासनिक तौर पे एक मेटाडोर में उन्होंने पूरा सिस्टम बना रखा है कि कोविड-19 का पालन करें, 2 गज की दूरी पर रखें, जगह जगह लोगों को अवेयर करने का काम जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ लोग हैं कि अपनी आदत से मजबूर है, वो मानने को तैयार नहीं है। अब वो उनका साथ साथ यही है कि हम लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, लेकिन अपने साथ अपने बच्चों का बचाव करना भी बहुत जरूरी है। तो साफ तौर से ये लोग हैं जो बिना मास्क के बाजार में घूमते हुए तस्वीरों में साफ तौर से लगाए। देखिए बाजार में होल मार्केट में अगर कितने भी अगर यहाँ पे वाहन जाएंगे, देखिए मैं तस्वीर और दिखाता हूँ, देखिए कितने भी अगर वाहन जाएंगे यहाँ पर किसी भी आपको चेहरे पर किसी को मास्क नजर बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे वो बाइक सवार ले लो, कोई भी लोग लगातार एक आध अंगूठा पहने जरूर खड़ा जाएगा, लेकिन बिना मास्क के लोग साथ साथ यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। देखिए ट्रैक्टर जा रहा है, मास्क किसी के पास नहीं होगा। सीधा सीधा सुर्खी कहना यही है कि लोग बागों ने कोविड-19 को लेकर मास्क लगाने में अब कतई अपनी लगभग लापरवाही साफ तौर से देखने को जरूर मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ अब जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर जरूर आ चुका है, होम क्वारंटाइन का सिस्टम जरूर खत्म कर दिया गया है और साथ ही साथ अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस को अभी अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि अलीगढ़ एसएसपी जिनको कोरोना में योद्धा कहते थे, कोरोना वॉरियर्स थे हमारे, एसपी सिटी अलीगढ़ और अलीगढ़ एसएसपी फिलहाल क्वारंटाइन हो चुके हैं, उनको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ गई है। तो लगातार अब जो अलीगढ़ के जो फरियादी हैं,
फरियादी को कहीं ना कहीं अब मायूसी जरूर मिलेगी, क्योंकि अगले आदेश तक अलीगढ़ एसएसपी ऑफिस को बंद किया हुआ है। लेकिन नगर निगम की टीम और नगर पालिका की टीम अभी भी कोई भी सैनिटाइज करने का कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जाएगा। तो 24 घंटे की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो 2 लोगों की मौत के साथ आंकड़ा 98 तक और पहुंच चुका है, क्योंकि अलीगढ़ में लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमित मरीजों को रोकने में कब तक कामयाब हो पाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे हमारे साथ अलीगढ़ से, और वो किस तरीके से अलीगढ़ में लापरवाही बरती जा रही है ये भी दिखाया गया और हमने आपको ये भी बताया।